हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे गतिमान IQ स्टडी में। और चलिए आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ का देखते हैं, फैक्टर जिसे कहते हैं गुणनखंड है। तो आइए आज आपको गुणनखंड बहुत ही इजी और आसान तरीके से आपको सिखाया जाएगा। और ये तरीका इतना आसान होगा कि आप देखना, आज अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, चाहे वो स्कूल सेशन का हो, जैसे जो बच्चे 6, 7, 9, 10, 8 इनके होते हैं, इन क्लासों के होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत आसान होगा। तो इससे आसान तरीका आपने अभी तक नहीं देखा हुआ। तो जैसे आइए देखिए, हम ये पहला गुणनखंड सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है x² माइनस 7x प्लस 12। अब इसको बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। अब ये कैसा पद होता है कि जैसे ये x² है, ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, तो ये आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आज देख लीजिए, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। आपने द्विघात समीकरण में ये पद देखा होगा, ax² प्लस bx प्लस c है। तो ये इस तरीके का पद होता है। तो ये x के ऊपर 2 घात है, x के ऊपर 2 घात है, तो x² का गुणांक a है यहाँ पे। इसका गुणांक क्या है? गुणांक क्या है यहाँ पे? a। और यहाँ केवल x पद है, चर। तो ये तो चर पद होता है और ये भी चर पद होता है, यानी इसका मान बदल सकता है। और ये x का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर? x का गुणांक हो गया b। और ये जो हमारा होता है ये कहलाता है अचर पद। अचर पद यानी जो मान होता है फिक्स होता है, जिसका मान बदलता नहीं है, जिसका मान बदलता नहीं है, फिक्स होता है। जैसे c की जगह यहाँ क्या है? 12, तो 12 फिक्स है। लेकिन ये 7 है, ये 7 x का गुणांक है, तो x अचर पद होता है, चर पद होता है, और ये भी चर पद होता है, यानी वेरिएबल होते हैं ये। और ये कांस्टेंट होता है, अचर पद होता है। तो ये गुणनखंड करने के लिए मैंने ये आपको समझाया कि इस रूप में ये समीकरण दिया है। तो यहाँ देखिए, a की जगह कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 मान सकते हैं हम, इसको हम ऐसे मान सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको पूरा चीज़ समझाऊंगा। यहाँ 1 मान सकते हैं, इस तरह से मान सकते हैं। और यहाँ पर b की जगह देखिए, x का गुणांक यहाँ, तो यहाँ पे b की जगह क्या है? 7 है यहाँ पे, हैं। तो यहाँ b बराबर 7 दे दिया है, और यहाँ पर क्या दे दिया? c बराबर आपको 12 दे दिया है, ये फॉर्म में दे दिया है यहाँ पर। तो इसको हम ये डिब्बे में बंद कर देते हैं, आपको मैंने समझाने के लिए लिखा था, हैं, ये पदों को समझाया है। अब गुणनखंड कैसे करेंगे कि पहला पद, तो पहला पद यहाँ पर कौन सा होता है? फर्स्ट, पहला पद और लास्ट पद, ये अंतिम पद है। तो पहला पद यहाँ पे क्या होगा? पहला पद 1 मानेंगे, जब x² का गुणांक 1 है तो ये 1। और अंतिम पद क्या है? 12 है, तो ये 12 है। इनको क्या करते हैं हम? दोनों को आपस में गुणा करते हैं, इनको क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो कितना आएगा? 12 आएगा, 12 आ गया गुणा करने पर। और इसका गुणांक देखिए कुछ नहीं है, 1 है, और इसका गुणांक क्या है? x² है। तो कहने का मतलब है कि केवल 12 ही नहीं आएगा, आपको किसी वीडियो में यही बताया गया है। ये x² भी अगर गुणा करेंगे हम, क्योंकि ये गुणांक में है, अब इसके गुणांक में भी 1 है, इसके गुणांक में भी 1 है, तो जब हम पहले पद को और अंतिम पद को, तो पद तो पूरा ये मान रहे हैं यहाँ पर, और इसका भी पूरा पद ये मान रहे हैं, तो इनको गुणा करेंगे तो अब 12x² आ जाएगा। ये x² का भी तो गुणा होगा ना, ये जो अचर पद है, तो ये क्या बनेगा? 12x²। क्या बना ये? 12x²। तो जो पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ वो 12x² है। अब 12x² में जो अंक वाला मान होता है, ये अंक वाला मान होता है, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं हमें 2 भागों में। इस तरह से 2 भागों में तोड़ना है, इसको इस तरह से 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 12x² आए ये, हैं। गुणा पर कितना है? गुणा करने पर जो ये बीच का 2 भाग हैं, ये इसको जो गुणा किया ना अपन ने, ये 12x², तो ये इसको गुणा करने पर 12x² आए, 12x²।
और जोड़ने पर मध्य पद है, मध्य पद कितना है आपका, -7x आए। क्या है, -7x आए। तो देखिए अब ऐसे फैक्टर करने हैं। अब आप अगर ये 12 का फैक्टर 6 × 2 करते हो तो जोड़ने पर आपके तो यहाँ पर 8 आएगा, इसको जोड़ोगे तो हैं, गुणा करने पर तो आपको कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा, लेकिन 6 + 2 करोगे तो ये आपको 8 आएगा। तो ये तो सक्सेस नहीं होगा। फिर क्या करें, फिर अगला देखते हैं अपन। ये 4 तिया भी 12 होता है हैं, इस तरीके से। तो आप 12 लिख के देख लो यहाँ पे फैक्टर करके। अगर आप 2 का 6 बार करते हो इस वाले तरीके से तो ये सक्सेस नहीं हो रहा, तो आप यहीं रोक दो इसको। फिर 2 के बाद 3 से देखो, तो 3 का भाग जैसे आप देते हो तो ये 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये 4 बार चला गया ना, 4 बार चला गया। तो हम देख रहे हैं कि 3 चौक 12 होता है, और इन्हीं को अगर हम जोड़ दें, दोनों को प्लस कर दें, तो आंसर इसका बीच वाला पद 7 आएगा हमारे को। अब बीच वाला पद जो 7 है ये माइनस का है, हैं, ये बीच वाला जो पद है ये 7, ये काहे का है, माइनस का है। तो माइनस का जब है ये पद, तो हम ऐसा क्या करें, किस तरह से इसको जोड़ें कि माइनस का 7 आए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे, देखिए इसको हम करते हैं, उसी पद को मैं क्वेश्चन को यहाँ लिखता हूँ, x² - 7x + 12 ये था। तो अब ये x² की जगह x² ही हम लिख देंगे, और हमने जो ये इन दोनों को गुणा किया तो गुणा करने पर हमको कितना मिला है, 12x², और इसको तोड़ा है तो हमने 3 × 4 में जोड़ा है। तो आप 3 × 4 लिखो, 4 × 3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो देखिए माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, और 3x हैं, और गुणा माइनस का 4x और +12। अब यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि जब हम इनको गुणा करेंगे, देखिए आप ध्यान से देखना, आप -3x गुणा माइनस का 4x। अब मैं इसके अंदर एक एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ के बाद कुछ नहीं छूटेगा आपका कि आपको ये चीज़ें नहीं बताई गई। अब देखिए माइनस गुणा माइनस ये तो हो गया प्लस, और ये 3 × 4 हो गया 12, और ये x गुणा x हो गया आपका x²। तो आया कि नहीं आया आपका 12x² है, इन दोनों को गुणा करने पर, वो भी प्लस का चाहिए हमें, है ना। क्यों, क्योंकि और जोड़ने पर देखिए आप, ये तो गुणा करने पे आया, और जब हम इन्हीं पदों को दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए माइनस का 3x और माइनस का 4x जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों संख्या माइनस की है, लेकिन जुड़ेगी तो ये 7x जो बनेगा वो माइनस का ही बनेगा। क्यों, क्योंकि अभी ये जोड़ रहे हैं, और गुणा करेंगे जब तो ये माइनस माइनस गुणा में प्लस होकर 12x² बनता है। अभी हम जोड़ रहे हैं इसको अभी हम जोड़ रहे हैं, माइनस का 3x और माइनस का 4x, तो माइनस का क्या बनेगा, 7x। और जब हम इसको गुणा करेंगे, ये तो जोड़ने पर आया, गुणा करेंगे तो 12x² आएगा गुणा करने पर। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, x² - 3x - 4x गुणा करके हैं, ये गुणा नहीं लगेगा यहाँ, -4x + 12। तो इस तरीके से आपका ये पद आया। तो अब ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर लगा के समझाया था, इसलिए ऐसा हो गया। तो x² - 3x और पद बना -4x + 12। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 भागों में बांटते हैं ऐसे, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। अब देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो x कॉमन ले लेते हैं हम। तो यहाँ 2x था ना, x² है, तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये तो बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, -3 आपका ये बच गया है। और अब यहाँ पे क्या लें हम, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम, यहाँ x नहीं है लेकिन 4 यहाँ है और यहाँ 12 है, तो -4 हम ले लेते हैं यहाँ पर। -4 ले लिया। अब ये -4 क्यों, ये माइनस ये वाला लगा दिया और 4 कॉमन ले लिया, तो x ये माइनस तो बीच वाला है, और ये 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, और यहाँ 4 कॉमन आ गया तो 4 × 3 = 12, तो प्लस ये -3।
क्यों? क्योंकि यही माइनस इससे गुणा होकर प्लस बनाएगा इसको, तो ये माइनस का 3 आ गया, है ना। तो अब देखिए आप, अब क्या करेंगे हम, अब ये वाला इस पद में और ये वाला इस पद में कॉमन हो गया, तो x माइनस 3 हम एक गुणनखंड प्राप्त हुआ और x माइनस 4 आपका दूसरा गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब ये तो हुई यहाँ तक गुणनखंड करने तक की बात। अब इनकी भी आप वैल्यू निकाल सकते हो बराबर 0 करके। जैसे x माइनस तीन बराबर 0, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये 3 उधर जाएगा तो x बराबर 3, यानी एक तो x का मान 3 प्राप्त होगा आपको, और दूसरा x माइनस 4 बराबर 0 करोगे आप इसको बराबर, तो ये उधर जाके 4, तो x बराबर 4, यानी आपको 2 मान प्राप्त हो गए x के, एक तो 3 और एक आपको x का मान 4 प्राप्त हुआ। इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं, क्योंकि इसके मान बदल रहे हैं गुणनखंड में। और जो अचर राशि होती है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, 5, 7, 8 जो बदलते नहीं हैं, वो कांस्टेंट है, कहलाती है, अचर राशि कहलाती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे हैं। तो इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो इसको गुणा करने पर 12x स्क्वायर आना चाहिए, और ऐसे भागों में तोड़ेंगे, गुणा करने पर 12x स्क्वायर, पहले पद को और लास्ट पद को गुणा करने पर 12x स्क्वायर, और उसको ऐसे भाग में तोड़ें कि गुणा करने पर 12x स्क्वायर और जोड़ने पर माइनस का 7x, तो एक्स स्क्वायर। अब इस बार मैं क्या करता हूँ, 4 इधर लिख देता हूँ, पहले मैंने उधर लिखा था, 4x माइनस 3x प्लस 12। अब 2 भागों में बांट दीजिए इस तरह से, हैं। और उसके बाद क्या कॉमन निकाल लीजिए, x कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, ये x बच गया अंदर वाला, एक बाहर निकाला तो, और यहाँ से तो निकल ही गया, ये बच गया माइनस का 4, यही माइनस यहाँ रह गया, यहाँ 3 बाहर निकाल लीजिए, यहाँ x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बाहर निकालेंगे तो 3 का भाग इसमें जाता है 4 बार, तो ये 4 हैं, क्योंकि 3 बाहर निकाला हमने। तो बाहर निकालने का मतलब होता है कि अगर यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ से भाग, जब कॉमन निकलता है तो इसका मतलब इसमें भाग जाता है। तो इसमें 3 अगर बाहर निकाल रहे हैं और 3 का ही भाग दे दे तो 1 बचेगा, तो इसलिए एक गुणांक हो गया इसका। और इसमें अगर 3 का भाग दे देते हैं तो 3 चौक 12 4 बचता है। अब इसको हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, x माइनस 4, क्योंकि यहाँ कॉमन है और यहाँ कॉमन है, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, ये x और ये माइनस 3, तो x माइनस 3, और इनका आप फिर वैसे ही मान निकाल सकते हो जैसे अभी मैंने आपको सिखाया, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही आसान और समझ में आने वाला कॉन्सेप्ट था, जो आपको इसके बाद गुणनखंड की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे देखें और लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें।